हाय। सो टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले टाइप की, जिसका नाम है अल्फा डिके। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी और स्टेबिलिटी बिल्ड का इंटरकनेक्शन, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस क्यों होती है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्फा डिके। सो व्हाट इज अल्फा डिके? The type of radioactive decay in which an unstable nucleus emits an alpha particle in order to achieve stability. अल्फा डिके नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या इमिट करता है? अल्फा पार्टिकल। अब क्वेश्चन आता है अल्फा पार्टिकल यानी क्या? सो अल्फा पार्टिकल इज सिंपली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अब हीलियम एटम का जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ये रहा उसका न्यूक्लियस, इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, और इसके सराउंडिंग में पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं और ये जो न्यूक्लियस बचा हीलियम एटम का, इसी को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ये ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन कंटेंट होते हैं। इस टाइप के पार्टिकल को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। सो इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कॉल्ड एज अल्फा डिके। नेक्स्ट, अल्फा इमिशन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। अल्फा इमिशन और न्यूक्लियर रिएक्शन यानी क्या? अब रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करते समय मैंने एक बात कही थी कि रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेनॉन। ये न्यूक्लियर फेनोमेनन है, इसके लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू इसे डिस्कस करना है। अभी न्यूक्लियर रिएक्शन में एक रूल होता है, जैसे हर एक केमिकल रिएक्शन का रूल होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन में जो पेरेंट न्यूक्लियस होगी, यानी अभी के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाले जो न्यूक्लियस होगा, उसका एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर, इन दोनों के सम इक्वल होने चाहिए राइट हैंड में जो भी प्रोडक्ट न्यूक्लिया आएगा। अब ये जब हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारा कोई एक एक्स एटम है जिसका एटॉमिक नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास नंबर ए है। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब मान लेते हैं ऐसा हमारा कोई एक न्यूक्लियाई था जिसने अल्फा डिके प्रोसेस किया। अब अल्फा डिके में हीलियम एटम का न्यूक्लियस, मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और हीलियम का एटॉमिक मास नंबर 4। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अवेलेबल इन द न्यूक्लियस, एंड एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सो हीलियम का एटॉमिक मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2। अब ये जो एक्स एटम होगा, इसके एटॉमिक नंबर में से, मतलब उसके पास जितने प्रोटॉन्स अवेलेबल है, जेड में से दो प्रोटॉन चले गए, दो प्रोटॉन चले गए। मतलब अभी जो प्रोडक्ट बनेगा वो टोटली डिफरेंट होगा इस एक्स एटम से। मतलब मान लेते हैं कोई वाई एटम फॉर्म हुआ है तो इसका एटॉमिक नंबर होगा Z-2। क्यों? तो एटॉमिक नंबर में से दो प्रोटॉन्स निकल गए, मतलब वाई का एटॉमिक नंबर आएगा Z-2। एंड एटॉमिक मास नंबर, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम में से दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, यानी 4 सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकल गए। तो यहाँ पर कितने बचेंगे? ये टोटल थे, यहाँ से 4 निकल गए, मतलब A-4 बच गए। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम इक्वल करके देखते हैं। यहाँ का एटॉमिक नंबर Z, यहाँ का एटॉमिक नंबर 2। अब 2 प्लस Z-2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, यहाँ पे Z, यहाँ पे Z, एटॉमिक नंबर बैलेंस हो गया। अब एटॉमिक मास नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर है A, यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर है 4 प्लस Z-4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, सॉरी A-4, नॉट Z-4, A-4।
यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, मतलब एटॉमिक मास नंबर भी बैलेंस। सो इस प्रकार से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई और इसी को हम कहते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल रिएक्शन ऑफ अल्फा डीके। ये जो हमने रेड मार्कर में जो लिखी है उसे कहते हैं जनरल रिएक्शन ऑफ अल्फा डीके। अब अल्फा डीके नॉर्मली वही एलिमेंट्स करते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 210 से एटॉमिक मास नंबर 210 से ज्यादा है। अल्फा डीके वही एटम्स करते हैं जिनका मास नंबर एटॉमिक मास नंबर 210 से ज्यादा है। ये थी अल्फा एमिशन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं अल्फा डीके का, जिससे कि ये पिछली जो रिएक्शन हमने लिखी थी ये और थोड़ी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने लिया बिस्मथ Bi। बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83 और एटॉमिक मास नंबर 212। बिस्मथ का अल्फा डीके प्रोसेस में बिस्मथ गया, अल्फा डीके गया मतलब यहाँ से हेलियम का न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल निकल गया। हेलियम का न्यूक्लियस का आपको पता है एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास नंबर 4। अब जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे कैसे प्रिडिक्ट करना है? अभी 2 प्रोटॉन 83 प्रोटॉन में से 2 प्रोटॉन निकल गए, मतलब A-2 पिछले रिएक्शन का Z-2, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 83 - 2 81 और 81 नंबर का एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है टाइटेनियम। 81 नंबर का जो एटम है वो है थेलियम। इसे रिप्रेजेंट करते हैं TL से। अब इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? तो ये जो 212 है बिस्मथ का एटॉमिक मास नंबर, इससे 4 माइनस कर दो 208 एटॉमिक मास थैलियम का। बिस्मथ कन्वर्ट हुआ, बिस्मथ यहाँ पर हमारा कन्वर्ट हुआ थैलियम में। अब यहाँ पे जो ये बिस्मथ है ये कहलाता है पेरेंट न्यूक्लियस, ये कहलाता है पेरेंट न्यूक्लियस। और ये जो थैलियम हमारा फॉर्म हुआ ये कहलाता है डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस। बिस्मथ कन्वर्ट हुआ थेलियम में और यहाँ से उसने रिलीज किया अल्फा पार्टिकल। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है अल्फा पार्टिकल। अब बात आती है कि अल्फा पार्टिकल ही क्यों इमिट हुआ, क्या रीजन थे अल्फा डीके के बाद, क्यों अल्फा डीके प्रोसेस हुआ, अब ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी थोड़ी जनरल रिएक्शन में अगर पीछे हमने देखा कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर ए था, यहाँ पर एटॉमिक नंबर ए था, सॉरी यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z था, यहाँ पर एटॉमिक नंबर है Z-2 और यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर A था, यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर है A-4। यहाँ पर देख लो बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83, थैलियम का एटॉमिक नंबर 81, मतलब 83 - 2, 2 से एटॉमिक नंबर कम हुआ और एटॉमिक मास नंबर 4 से कम हुआ, दैट इज 212 से हुआ 208। Changes occur in the reaction. First one, atomic number of the parent nucleus decreased by 2. जो भी पेरेंट न्यूक्लियस होगा उसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा क्योंकि हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन्स है। एटॉमिक मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस डिक्रीजेस बाय 4। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स मिलकर बाहर गए जिससे कि एटॉमिक मास नंबर पेरेंट न्यूक्लियस का 4 से रिड्यूस होगा। नोट, parent nuclei is the nucleus before the decay and daughter nuclei is the nuclei after the decay. अब why alpha decay? alpha decay ही क्यों? जो हेवी न्यूक्लियस जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है उनका हाई मास होने की वजह से वो खुद में ही अनस्टेबल है। जितने ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उतना ही वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा? एक रीजन हो गया न्यूक्लियस का मास हाई हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। और सेकंड, जो
लाइक चार्जेस है जैसे प्रोटॉन्स, वो एक दूसरे को कूलम फोर्स से रिपेल करेंगे। साथ ही साथ इनमें जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है वो भी कुछ बहुत रोल प्ले करेगी न्यूक्लियस को अनस्टेबल करने में। कूलम फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के कॉम्बिनेशन की वजह से न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा और न्यूक्लियस को वो सब एटॉमिक पार्टिकल बाइंड रखने में उतनी ही डिफिकल्टी आएगी। So unstable nucleus reduces mass by emitting alpha particle। तो खुद को स्टेबल कैसे किया जाए, इसके लिए एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है। रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये रिएक्शन खुद से होती है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें अप्लाई नहीं करना पड़ता। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, इस रिएक्शन को होना ही है क्योंकि हर चीज, पूरे यूनिवर्स की हर चीजें एक ही थिंग ट्राई करती है टू अचीव स्टेबिलिटी। सो ये था हमारा अल्फा डिके। अभी इसमें एक और टर्म बचा है, दैट इज एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द अल्फा डिके, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।